ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं संकटा प्रसाद मिश्र शिव शक्ति ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक 27 पाठों में हमने ग्रहों के विषय में, राशियों के विषय में, भावों के विषय में और नक्षत्रों के विषय में जाना। अब कौन सी राशि में पर किस ग्रह का स्वामित्व है ये भी जाना, और ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है, और कौन किस ग्रह का शत्रु है, किस ग्रह का मित्र है, और राशियों के स्वभाव, ग्रहों के स्वभाव, नक्षत्रों के स्वभाव, ये सारी जानकारी पिछले 27 वीडियो में हम जान चुके हैं। आज का विषय है कि कुंडली देखना हम कैसे देखें, सीखें, या कुंडली देखना किस तरह से देखा जाता है, सीखा जाता है। तो देखिए, कुंडली देखना एक विस्तृत विषय है और लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है, किंतु कुछ बेसिक चीजें जिनके माध्यम से हम इनको कुंडली देखकर विश्लेषण कर सकते हैं, और इस विषय में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। और कुछ बेसिक चीजें दोबारा मैं आपकी जानकारी के लिए पुनः एक स्लाइड के माध्यम से इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आउटलाइन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये इस विषय पर मैं 6-7 वीडियो बनाकर आपको कुंडली देखने में परफेक्ट बना दूंगा। ये मेरी तरफ से आपको आश्वासन है। आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस ज्योतिष ज्ञान की जानकारी प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं। जन्म कुंडली देखने के सरल नियम। पहले, जन्म कुंडली क्या है? यह एक ज्योतिषीय चार्ट है जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति को दर्शाता है। यानी यह एक तरह का नक्शा है जिसमें व्यक्ति के जन्म के समय उदित पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि, ग्रहों की स्थितियां दिखाया जाता है। इसे जन्मपत्री या बर्थ चार्ट भी कहा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व, जीवन की घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। कुंडली यानी जन्म कुंडली पढ़ने के लिए आपको बुनियादी बातों को समझना होगा। सबसे पहले, कुंडली के 12 भाव होते हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, जैसे कि व्यक्तित्व, धन, परिवार, भाई बहन, शिक्षा, कैरियर आदि। हर भाव एक विशेष राशि से जुड़ा होता है और इन राशियों का अपना स्वभाव, चरित्र होता है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव को देखकर भविष्यवाणियां की जाती हैं। कुंडली देखने के लिए बुनियादी आधार: लग्न यानी राशि। लग्न राशि, जिसको अंग्रेजी में असेंडेंट भी कहते हैं, का निर्धारण करना। यह कुंडली का पहला भाव लग्न होता है जो व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व को दर्शाता है। लग्न राशि को जानने के लिए कुंडली के पहले भाव में लिखी हुई संख्या को देखें। यह संख्या 1 से 12 तक कुछ भी हो सकती है, जो 12 राशियों में से किसी एक को दर्शाती है, और यही व्यक्ति का जो राशि पहले भाव में लिखा हुआ है उस राशि को ही लग्न कहते हैं।
लग्न जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदित होने वाली राशि होती है। यह संपूर्ण चार्ट की नींव का काम करता है। अब राशि और भाव। कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव एक राशि से जुड़ा होता है। लग्न कुंडली में पहला भाव लग्न राशि होती है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वह आदमी की चंद्र राशि या राशि कहते हैं। अब ग्रहों की स्थिति का अध्ययन। कुंडली में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु होते हैं। प्रत्येक ग्रह एक विशेष ऊर्जा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली के विभिन्न भावों में स्थित होता है। दशाओं और गोचर का अध्ययन। दशाएं जैसे विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा होती है जो व्यक्ति के जीवन में समय समय पर बदलती रहती है। गोचर ग्रहों की वर्तमान स्थिति जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है। दशाओं और गोचर का अध्ययन करके भविष्यवाणियां की जाती हैं। नंबर 5, ग्रहों की युति और दृष्टि का विश्लेषण। 2 या उससे अधिक ग्रहों का एक साथ होना एक ही भाव में युति कहलाता है। ग्रहों की युति का मतलब है एक ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ एक ही भाव में अगर स्थित है तो उसे युति कहते हैं। और ग्रह अपने से जहाँ स्थित है वहाँ से किसी दूसरे ग्रह को देख रहा है वह दृष्टि कहलाता है। इसमें मंगल, बृहस्पति और शनि जिनको 3-3 दृष्टियां प्राप्त है उनको छोड़कर सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र को एक एक दृष्टि प्राप्त है जिसे सप्तम दृष्टि कहते हैं। राहु केतु को कोई दृष्टि नहीं होती। कुछ इस विषय में मतांतर है। कुछ विद्वानों के अनुसार उन्होंने राहु केतु को की भी दृष्टि कहीं कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादातर विद्वान राहु और केतु छाया ग्रह होने के कारण न उनको किसी राशि का स्वामित्व देते हैं न उनके दृष्टियों का प्रभाव मानते हैं। अब युति में हमें ये देखना होता है कि किस तरह के प्रकृति की दोनों ग्रह एक ही राशि में हैं और उस राशि से उस ग्रह का क्या संबंध है। जैसे कोई ग्रह अग्नि तत्व है, दूसरा जल तत्व है, दोनों साथ में हैं तो हम देखते हैं कि इसमें आपस में मित्र हैं, शत्रु हैं या सम हैं। तो ये सब देखकर विचार करना पड़ता है। भावों, घरों का विश्लेषण। कुंडली में 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव जीवन के एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि पहला भाव लग्न या व्यक्तित्व, दूसरा भाव धन, तीसरा भाव भाई बहन, चौथा भाव सुख, पांचवा भाव संतान और शिक्षा, छठा भाव रोग ऋण, सातवां भाव विवाह संबंधी पार्टनरशिप, आठवां भाव मृत्यु, नौवां भाव भाग्य धर्म, 10वां भाव कर्म, 11वां भाव लाभ या आय भाव, 12वां भाव व्यय या मोक्ष भाव। ग्रहों की स्थिति, उनको भावों के प्रभाव को अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब लग्न और ग्रहों की स्थिति। लग्न कुंडली का पहला भाव जो व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव, शारीरिक बनावट को दर्शाता है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और जो विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। अब ग्रहों की स्थिति। यहाँ ग्रहों की प्रत्येक राशि और भाव में स्थान, उनकी डिग्री
प्रत्येक ग्रह की राशि में स्थिति जो उसकी शक्ति को दर्शाता है। जैसे कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है तो 0 से 2-3 डिग्री तक ग्रह कमजोर रहता है। उसी तरह 27 से 30 डिग्री तक भी वो प्रभावहीन रहता है, जबकि 12 से 18-20 डिग्री तक ग्रह पूर्ण शक्तिशाली होता है। दृष्टि एक ग्रह का दूसरे ग्रह पर प्रभाव। अगर कोई ग्रह अशुभ भाव में है, अशुभ राशि में है, शत्रु राशि में है और किसी ग्रह को देख रहा है, किसी भाव को देख रहा है, तो उसकी दृष्टि का प्रभाव भी जहां देख रहा है वहां उतना ही पड़ता है। और अगर शुभ ग्रह है, शुभ भाव में है, शुभ स्थित है, उसकी स्थिति शुभ है तो उसकी दृष्टि भी दूसरे ग्रह पर उतना ही प्रभाव डालती है। ग्रहों की गति ग्रहों की चाल जो उसके प्रभाव को बदल सकती है। जैसे शीघ्रगामी गामी ग्रह चंद्रमा, जबकि शनि मंदगामी ग्रह जो बहुत लंबे समय एक राशि में रहता है, उनके भी प्रभाव जीवन में कुंडली देखने में देखा जाता है। अब जानिए कुंडली के किस भाव से क्या देखा जाता है। पहले भाव से हम शरीर, रूप, रंग, आकृति, बल, स्वभाव, आय, मस्तिष्क और प्रतिष्ठा देखते हैं, जबकि धन, धान्य, संपत्ति, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, वाणी, चेहरा, मुख, नेत्र, हस्त, दंत, जिह्वा ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, पराक्रम, गला, श्वास नली, कान, कंधा, हाथ इत्यादि देखते हैं। चौथा भाव को हम सुख भाव कहते हैं। यहाँ से माता, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, फेफड़ा, छाती, जन्मभूमि, घरेलू सुख, शांति आदि देखते हैं। जबकि पांचवें भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, शिक्षा, इष्ट मंत्र, साधक, प्रेम, प्रतियोगी परीक्षा, प्रबंधन, शेयर मार्केट, कला और पेट का हिस्सा देखते हैं। पांचवा स्थान मतलब छठा भाव पाचन संस्थान, गुर्दे, नाभि, आमाशय, कमर, ननिहाल, मामा, रोग, ऋण, शत्रु, नौकर, नौकरी, घाव, चोरी इत्यादि देखते हैं। सप्तम भाव से पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, विवाह, दैनिक रोजगार, व्यापार, पार्टनरशिप, काम शक्ति, मूतेंद्रिय, वीर्य, नपुंसकता इत्यादि के विषय में विचार किया जाता है। अष्टम भाव को आयु भाव कहते हैं। इस भाव से मृत्यु का कारण, मृत्यु तुल्य कष्ट, महाकष्ट, गुप्तांग, विदेश, समुद्र, गड़ाधन, अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त रोग, बवासीर रोग, गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र इत्यादि देखते हैं। नवम भाव से भाग्य, उच्च शिक्षा, जांघ, कूल्हे, दैवीय सहायता, धर्म, गुरु भक्ति, ऐश्वर्य, तीर्थ यात्रा और प्रवास देखते हैं। पिता का भी भाव यह माना जाता है। दसम भाव को भी कुछ लोग पिता भाव भी मानते हैं। बाकी सरकार, रोजगार, अच्छे बुरे कर्म, पिता की संपत्ति, राज्य से लाभ, प्रशासन, राज, यश, मान, प्रतिष्ठा, घुटने, आसमान, ऊंचाई, छाती का बायां हिस्सा इत्यादि देखा जाता है। 11वां भाव यानी एकादश भाव इसे यह प्राप्ति का भाव है। आमदनी, धन की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, टांग का निचला हिस्सा, बड़े भाई बहन, कान इत्यादि का विचार इस भाव से किया जाता है। 12वां भाव को व्यय भाव कहते हैं। खर्च, भोग, विलास, हानि, धन नाश, शरीर की क्षय, मोक्ष, बिस्तर का सुख,
नींद, कारागार, धन, बंधन, अस्पताल, शरीर हानि, विदेश, एड़ी, पंजा और बायां आंख का विचार करते हैं। ये 12 भावों का 12 खाने 12 चीजों को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि यदि किसी के मस्तिष्क में दर्द हो रहा है तो उसका विचार हम प्रथम भाव से ही करते हैं। अच्छा, अब हम एक कुंडली देखते हैं जिसमें लग्न है सिंह लग्न, यानी पहले भाव में 5 लिखा है, उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब किसी व्यक्ति के जिसकी एक कुंडली है उसके जन्म के समय लग्न पूर्वी क्षितिज पर उदय होने वाली राशि सिंह थी, इसलिए व्यक्ति का लग्न हुआ सिंह और मंगल बैठा हुआ है सिंह में, जबकि शनि तुला राशि में बैठा हुआ है। शुक्र और चंद्र इस व्यक्ति के चौथे भाव यानी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। राहु दशम षष्टम भाव में मकर राशि में बैठा हुआ है। गुरु मेष राशि में नवम भाव में बैठा है। बुध वृषभ राशि में दशम भाव में, जबकि सूर्य एकादश भाव में मिथुन राशि में बैठा हुआ है। केतु कर्क राशि में द्वादश भाव में बैठा है। अब हम थोड़ा आपको इस विषय में बता देते हैं कि प्रथम भाव में सिंह राशि है, द्वितीय भाव में कन्या राशि है, तृतीय भाव में तुला है, चतुर्थ भाव में वृश्चिक है, पंचम भाव में धनु है, षष्ठम भाव में मकर है, सप्तम भाव में कुंभ है, अष्टम भाव में मीन है, नवम भाव में मेष है, दसम भाव में वृषभ है, एकादश भाव में मिथुन है, द्वादश भाव में कर्क है। अब इसमें थोड़ा आपको जानकारी हम दे देना चाहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का स्वामित्व एक एक राशि में है। सूर्य का स्वामित्व सिंह राशि पर है। अब सूर्य की राशि प्रथम भाव का यानी लग्न का स्वामी होकर के बैठा है एकादश भाव में, तो इस हिसाब से इसका फल देखेंगे। चंद्रमा का स्वामित्व कर्क राशि पर है, मंगल का स्वामित्व 2 राशियों पर है, मेष और वृश्चिक में, बुध का स्वामित्व 2 राशियों पर है, मिथुन और कन्या में, गुरु का स्वामित्व धनु और मीन 2 राशियों में है, शुक्र का स्वामित्व वृषभ और तुला में है, जबकि शनि का स्वामित्व मकर और कुंभ में है। इस तरह से हम कुंडली देखते हैं। अब ग्रहों की उच्च और नीच राशियां। उच्च राशियां वह होती हैं जहां ग्रह अपना मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फल देता है और ये फिक्स है। सूर्य की मेष राशि उच्च है जबकि तुला राशि नीच है। मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य तुला राशि में बैठा है तो वो उसके फल बहुत कम मिलेंगे, यानी उसका स्वास्थ्य व्यक्तित्व कमजोर रहेगा, जबकि मेष राशि में रहने पर बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा वृषभ इसकी उच्च राशि है और वृश्चिक निम्न राशि है, नीच राशि है। मंगल की मकर राशि उच्च है, कर्क राशि नीच राशि है। बुध की कन्या राशि उच्च है, मीन राशि नीच है। गुरु की कर्क राशि उच्च है, मकर राशि नीच है। शुक्र की मीन राशि कन्या है और शुक्र की मीन राशि उच्च है, कन्या राशि नीच है। शनि की तुला राशि उच्च है, मेष राशि नीच है। राहु की धनु राशि उच्च है, मिथुन राशि नीच है। केतु की मिथुन राशि उच्च है, धनु राशि नीच है। हालांकि ये राहु और केतु के विषय में मतांतर है। ज्यादातर विद्वान इनको किसी राशि में ऊंच नीच नहीं मानते। अब यहाँ देखने की बात है कि सूर्य मेष में उच्च तुला में नीच है, जबकि शनि उसके ठीक उल्टा तुला में उच्च और मेष में नीच है। उसी तरह मंगल मकर में उच्च है, कर्क में नीच है, जबकि गुरु कर्क में उच्च है, मकर में नीच है। इस तरह से
राशियों का प्रभाव होता है। ये आप समझिए कि कुंडली देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जो कि हम आगे क्रमशः बहुत सारे वीडियो में बनाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगी। इस चीज़ की मैं पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। लेकिन आप क्रम से अगर वीडियो देखेंगे तो आप पक्के ज्योतिष के जानकार हो जाएंगे, कुंडली देखना आपको आ जाएगा।